हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग किसी भी घातांकीय संख्या के इकाई अंक का मान ज्ञात करना जानेंगे। तो इकाई अंक के मान ज्ञात करने के लिए दो प्रमुख नियम हैं, जिसमें से पहला नियम यहाँ दिया गया है कि किसी भी घातांकीय के आधार में इकाई का अंक अगर 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो उसके सरल मान में इकाई का अंक जो है वो 0 या 1 या 5 या 6 ही होगा। जैसे यहाँ पहला एक क्वेश्चन दिया गया है 1570 और इसका पावर मतलब घात दिया गया है 67 मतलब 67। ये जो नीचे वाला होता है इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और ये जो ऊपर दिया है इसको हिंदी में कहते हैं घात और इंग्लिश में कहते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है। तो जैसा कि पहला नियम दिया गया है कि अगर कोई भी घातांकीय के आधार में, मतलब ये आधार है आपका नीचे वाला, ठीक है, आधार में इकाई का अंक, इकाई मतलब ये पहला हो गया, इसको इकाई बोलेंगे, इसको दहाई बोलेंगे, दूसरे को, तीसरे को सैकड़ा बोलेंगे और चौथे को हजार बोलेंगे। तो अगर इकाई का अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो उसके सरल मान में इकाई का अंक भी क्या होगा? 0 ही होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मतलब इकाई में, मतलब शुरुआत में जो दिया रहेगा वही होगा। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा इकाई का अंक इसमें वो 0 ही होगा। अब आइए हम लोग दूसरा नियम देखते हैं क्या है किसी भी घातांकीय संख्या के इकाई अंक के मान ज्ञात करने में। अगला नियम है कि यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो सर्वप्रथम घात को 1 कम करके, कितना कम करके? 1 कम करके 4 से भाग देंगे और इससे प्राप्त शेष में 1 जोड़ेंगे और अब योगफल को ही घात संख्या के आधार की इकाई के अंक की घात बनाएंगे और इसके मान में जो इकाई का अंक होगा वही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है 952 मतलब 952 और इसका पावर दिया गया है मतलब घात 67 दिया है। तो इसमें इकाई जो आप देख रहे हैं क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, दहाई 5 दिया गया है और सैकड़ा 9। तो इकाई का अंक जब 2 दे दिया गया है तो जब भी इकाई का अंक 2 देता है तो बोला है घात में से आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1 कम करेंगे। तो 67 में से जब आप 1 कम करते हैं तो कितना आएगा आपका? 66 आएगा। अब 66 में क्या करना है आपको? 4 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि कम करके 4 से भाग दीजिए। तो 4 से आप लोग 66 में जब भाग देते हैं तो ये 4 एकम 4 और कितना बचेगा? 2 और 6। अब 4 छके 24 आता है, देन ये कटेगा और 2 बचेगा, मतलब शेष कितना आया आपका? 2। तो बोला है प्राप्त शेष में 1 जोड़ेंगे, तो शेष आपका 2 आया है, तो 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब योगफल को ही घात संख्या के आधार पर, मतलब ये जो योगफल आया है इसी को आप घात संख्या के आधार पर, कहने का मतलब है कि घात संख्या के आधार की इकाई के अंक की घात बनाएंगे और इकाई का अंक क्या है आपका? 2 दिया गया है, तो 2 पर ये जो योगफल आया है 3 उसको यहाँ लिखेंगे। अब 2 पर 3 का मतलब क्या होगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 और इसका 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8। यही जो उत्तर है यही आपका इकाई का अंक होगा। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम लोग देखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 2925, इसका घात मतलब पावर दिया है 65 में, इकाई का अंक मतलब शुरू का अंक कितना होगा? मतलब इसको हल करने पे इसके इकाई अंक का अंक क्या होगा? तो देखिए जैसा कि आपको पता है पहले नियम में बताए थे कि यदि घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो देखिए 0, 1, 5, 6 में से 5 दिया है इकाई पे, तो जब 5 दिया है तो इसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 5 ही होगा। इट मीन्स इसका उत्तर क्या हुआ? 5 हुआ। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 2113 मतलब 2113 के पावर मतलब घात दिया गया 110, इसका मान पूछ रहा है, इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता है कि यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक जो है 2 हो
3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो सर्वप्रथम घात को 1 कम करके, क्या करके 1 कम करके, और उसके बाद 4 से भाग देते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इकाई का अंक कितना है, 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके घात में से क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। 110 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 109 आएगा। और उसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है, 4 से भाग देना रहता है। तो 109 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 और 9 आएगा। फिर 4 साते 28, तो 28 लिखेंगे, 2 2 कटेगा और 9 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। अब जो ये 1 आया इसमें आप लोग 1 ऐड करेंगे और कितना आएगा, 2। और ये 2, ये जो आपका इकाई का अंक है मतलब 3, इस पर आपको इसको घात के रूप में चढ़ा देना है। तो चढ़ाएंगे, जो इसका वैल्यू आएगा मतलब मान आएगा वही आपका इसका इकाई का अंक होगा। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणित 3, मतलब कि 3 गुणित 3 क्या आएगा, 9 आएगा। ये हो गया इस प्रश्न का इकाई का अंक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।